Hello friends, welcome to Yes Academy. My name is मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, थोड़ा आपको दिमाग पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आएगा, मगर ध्यान रहे कि कमांड तभी आएगी इस टॉपिक पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको लगेगा कि आसान है, हो जाएगा, मगर जब खुद से करने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा समय तक आप उसको रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि कमांड चाहिए, कंसेप्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो होता क्या है, अभी आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा समझ में आ गया, मगर एग्जाम्स के दौरान आप देखोगे कि आपको चीज़ें फिर याद नहीं आ रही है। यदि वो रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो आखिरी में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं जानी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है दैट इज फॉरफीचर एंड रीइश्यू इन केस ऑफ प्रोराटा। प्रोराटा के केस में फॉरफीचर कैसे करेंगे और फिर रीइश्यू कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? डमरू लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹10 each payable as follows। एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 है। बड़ा सिंपल है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 12,000 shares who were allotted on pro rata basis। पास जर्नल एंट्रीज इन फॉलोइंग केसेस। चलो एक बात तो आप समझिएगा यहाँ पे कि 12,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को हमने 10,000 शेयर दिए हैं प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अप्लाई कर रहा है, जितने शेयर्स वो मांग रहा है उतने शेयर्स उसको नहीं मिलते हैं, बल्कि उससे कम मिलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, तो जितना भी उसका एक्सेस मनी है वो लौटाने के बजाय हम उसको आने वाले कॉल्स के लिए जमा कर लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ताकि आगे जब आप पैसे दोगे तो आप कम पैसे देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 10,000 शेयर हम दे रहे हैं 12,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को। तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं? हम यहाँ पे देखते हैं 12,000, ठीक है, मांगने वालों को 10,000 दिया। अब इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, हर 12 शेयर मांगने वाले को 10 दिया, या और डिवाइड किया तो हर 6 मांगने वाले को 5 दिया। तो हर 6 शेयर मांगने वाले को 5 दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। इज इट क्लियर? एंड द एक्सेस मनी विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स है ना, विल बी यूटिलाइज टूवर्ड्स फर्दर कॉल्स। क्लियर है? चलो अब आते हैं आगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं। अमन, शेयर होल्डर ऑफ 200 shares, didn't pay any money after application। His shares were forfeited after first call। These shares were reissued at ₹8 each, fully paid up। तो चलिए रीइश्यू तो बात की कहानी है। पहले तो हम देख लेते हैं फॉरफीचर को। फॉरफीचर में हमारे यहाँ पे प्रीमियम का केस तो है नहीं, बड़ी सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है बताएंगे? केस ए की बात कर रहा हूँ, है ना। केस ए में जर्नल एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू, क्या होगा, कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है ना। जनरल एंट्री तो क्लियर है कि, है ना, शेयर कैपिटल में क्या आता है, कॉल्ड अप अमाउंट, शेयर फॉरफिटेड में पेड अप अमाउंट, कॉल्स इन अरियर्स में अनपेड अमाउंट।
तो अब ये फाइंड करने के लिए अभी तक बहुत सिंपल तरीके से हम करते थे कि कितना अमाउंट हमको मिला है। यहाँ पे उतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है। वैसे आसान है मगर थोड़ा सा इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए, अमन शेयर होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, शेयर होल्डर है 200 शेयर्स का, और ये केस है प्रो राटा का। ध्यान रखिएगा, इसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया। तो आप सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति ने केवल एप्लीकेशन दिया है, 200 शेयर्स हैं तो 200 इंटू 4, इसने केवल 800 रुपए दिए होंगे। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। ऐसा यदि आप सोचते हैं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसने अप्लाई जब किया होगा तो इसने 200 के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, बल्कि ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको 200 शेयर्स मिले हैं। अगर मिले 200 हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसने अप्लाई भी 200 के लिए किया होगा। इसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रो राटा का केस है। हर व्यक्ति जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 5 दिए गए हैं, तो इसने भी अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। तो कितने के लिए अप्लाई किया होगा, क्या ये हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अमन का केस देखते हैं। अमन अमन सबसे पहले अप्लाइड, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? अप्लाइड। अप्लाइड कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देंगे। 200 शेयर्स हैं अलॉटेड, है ना। अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 6। व्हाट इज दिस? दिस इज अप्लाइड, दिस इज अप्लाइड। एंड व्हाट इज दिस? 5, दिस इज अलॉटेड। ठीक है, 5 shares are allotted for application of every 6 shares, है कि नहीं? तो यहाँ पे यदि जिस व्यक्ति ने 200 शेयर्स जिसको अलॉट किए गए हैं उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, है कि नहीं? तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा ये जानने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको क्या डिटरमाइन करना है? अप्लाइड। अप्लाइड डिटरमाइन करना है तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई करो, तो इनटू 6 और अलॉटेड से डिवाइड करो। इतना ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई किससे करना है। इफ यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द शेयर्स अप्लाइड, लाइक 6। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 40। ठीक है ना, 5 4 20 और 0 40 into 6, that would be 240. So the number of shares Aman had applied for is 240, है कि नहीं? तो जब उसने पैसे दिए होंगे तो उसने 240 शेयर्स के ही पैसे दिए होंगे। तो उसने कितना अमाउंट दिया होगा? 240 इंटू पर शेयर देखिए एप्लीकेशन 4 रुपए, है ना। तो 240 इंटू 4, दैट इज 960। नाउ लेट्स कम टू अलॉटेड। तो हमने उसको अलॉट कितना किया? हमने तो उसको 200 ही अलॉट किया, तो हमको चाहिए भी कितना था? 4 रुपए पर शेयर। उसने 4 रुपए दिया मगर उसने 240 शेयर के लिए दिया। हमको चाहिए कितना? 200 शेयर पे, क्योंकि हम तो केवल उसको 200 शेयर अलॉट कर रहे हैं ना। तो 200 इंटू 4, हाउ मच इट वुड बी? इट वुड बी 800, है कि नहीं? तो 160 रुपए, दिस इज योर एक्सेस मनी। व्हाट इज दिस? दिस इज योर एक्सेस मनी। ठीक है, अभी उस एक्सेस मनी से कोई लेना देना हालांकि नहीं है। हमको इस बात से अभी फिलहाल लेना देना है कि उसने कितने पैसे अप्लाई करने के दौरान दिए होंगे। तो उसने अप्लाई करने के दौरान जो दिए हैं दैट इज 960 रुपए। गॉट इट? तो जब हम इसके शेयर फॉरफिट करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब हम इनके शेयर फॉरफिट करेंगे, हम इसको कितने शेयर दे रहे हैं? 200। तो 200 में क्या ये फुल्ली कॉल्ड अप है? देखिए, दीज शेयर्स वर, एक सेकेंड, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो मतलब हमने फुल्ली कॉल किया है कि नहीं? हमने फुल्ली कॉल किया है, तो फुल्ली कॉल किया है तो कितने शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं? 200।
इंटू फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10, तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये। ये आएगा आपका शेयर कैपिटल में। ठीक है, ये आएगा शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में हमने लिखा 2000। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर फॉरफिटेड में जितना हमको मिला है, कितना मिला है बताइए, 960। और कॉल सिनेरियस में जितना नहीं मिला है, तो कितना नहीं मिला होगा, बाकी माइनस करके लिख दो। मांगा था 2000, मिला है 960, और जो नहीं मिला है वो 1040। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट सीधा सीधा लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, टू शेयर फॉरफिटेड कितना लिख देते हैं, वो 800 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है 200 शेयर थे, 4 रुपए पर शेयर मिला है तो 800 मिला, बाकी 6 रुपए नहीं मिला है तो 1200 नहीं मिला। ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में, क्योंकि ये प्रोराटा का केस है। बराबर है, ये समझ में आया बहुत अच्छे से आपको, क्लियर। चलिए, अगर ये समझ में आया तो फिर इसके री इशू में चलते हैं। इसका री इशू बोलता है दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 ईच फुल्ली पेड अप। एट ₹8 ईच फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 रुपए का शेयर कितने रुपए में हम इशू कर रहे हैं, 8 रुपए में इशू कर रहे हैं। 10 रुपए का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं, 8 रुपए में इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि 10 रुपए का शेयर हम 8 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 2 रुपए। 2 रुपए एक शेयर पे, ठीक है ना। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, कितने शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं, 200। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड मतलब पूरे के पूरे 200 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम टोटल डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितना कि फॉरफिटेड अमाउंट है, दैट इज 960। और हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 200 शेयर्स पे 2 रुपए पर शेयर, कितना हो जाता है, 400। तो 400 रुपए का डिस्काउंट दिया, बचत कितनी हुई, 560। दैट विल गो टू विच अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, है कि नहीं। व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री, टेल मी। एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 560 रुपए। गॉट इट और नॉट, बराबर है, समझ में आया, क्लियर है। हाँ, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। चलिए, अब अगला केस देखते हैं। नमन नमन शेयर होल्डर ऑफ 600 शेयर्स didn't pay any money after application। ठीक है, his shares were forfeited after allotment। Out of these forfeited shares 200 shares were issued to मिलिंद। चलो, रीइश्यू को बाद में देखते हैं, पहले फॉरफिट करते हैं। तो सबसे पहले नमन देखते हैं, शेयर होल्डर है 600 शेयर्स का, है ना। अगर ये शेयर होल्डर है 600 शेयर्स का, मतलब इसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, है कि नहीं। तो चलिए, नमन सबसे पहले फाइंड करते हैं अप्लाइड। तो अप्लाइड 600 इंटू कितने के लिए इसने अप्लाई किया होगा, कैसे पता चलेगा बताइए। अभी अपन ने देखा था, हर 6 शेयर मांगने वाले को 5 दिए गए हैं, मतलब इसने भी मांगे 6 होंगे और हमने दिए 5 होंगे, ठीक है ना। तो इंटू 6/5, क्योंकि वी हैव टू डिटरमाइन द शेयर्स अलॉटेड, तो दैट वुड बी 720। ठीक है, तो 720 इंटू कितना दिया, 4, कितना हो जाता है बताइए,
2880 है कि नहीं, अप्लाइड है ना। हमने उसको अलॉट कितना किया, हमने अलॉट किया 600 इंटू हमको कितना चाहिए 4, मतलब हमको ऑल टुगेदर चाहिए 2400, ठीक है ना। तो उसने एक्सेस मनी दिया 480, हालांकि इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। हाँ, मगर इसकी जरूरत डेफिनेटली है कि इसने अमाउंट कितना दिया है, 2880 दिया है, ठीक है, इतना अमाउंट उसने दिया है। ये क्लियर है आपको। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, और टू कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में क्या जाता है, जितने भी शेयर्स हमने उसको दिए हैं उस पे कॉल्ड अप अमाउंट। तो हमने कब शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ध्यान रखना, अलॉटमेंट के बाद, मतलब यहीं पे हमने फॉरफिट कर दिया। तो हम कितना मांग चुके हैं, 4 और 3 7, है ना, देखा जाए तो 7। तो 600 इंटू 7 दैट वुड बी हाउ मच, 4200, है कि नहीं। तो हमारा शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा 4200, ठीक है। 2 शेयर फॉरफिटेड में ये आ जाएगा आपका 2880, ठीक है ना, इतना ही तो हमने फॉरफिट किया है। और अब उसके बाद आता है कॉल्स इन अरियर्स, तो इन दोनों का डिफरेंस खाली आप देख लो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा 120 और 1200, मेरे ख्याल से 1320। आप एक बार फिर भी देख लीजिए बराबर है या नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है ना। इन दोनों का टोटल देख लो कितना होगा, हाँ ठीक है 4200। अब ये तो हमने कर लिया फॉरफिट, अब आगे की कहानी देखें। चलिए, लिखा है आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स 200 shares were reissued to Millen for ₹7 each, fully paid up, and 100 shares were reissued to Salman for ₹6 each, fully paid up. तो हम ऑल टुगेदर कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, हम इशू कर रहे हैं 200 और 100, कुल मिला के कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं 300, पूरे इशू नहीं कर रहे हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि इन 300 शेयर्स पे हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, आधी बात समझ में। तो कैसे पता चलता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग कहाँ पे देख लें हम, चलिए यहाँ पे वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। देखो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अब सबसे पहले ये 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि इन 200 शेयर्स पे हमने कितना कमाया है, ठीक है। तो पहली बात तो व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट विच वी कैन ऑफर ऑन दी 600 शेयर्स, द टोटल डिस्काउंट इज 2880, दिस इज द टोटल डिस्काउंट ऑन हाउ मेनी शेयर्स, ऑन 600 शेयर्स, तो डिवाइडेड बाय 600, ठीक है ना, इनटू आप देख लो 200 शेयर्स पे कितना, तो ये मेरे ख्याल से 1/3 हो जाएगा। 1/3 कितना होगा जरा बताइए, ये हो जाएगा 960। आप डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 960 रुपए, ठीक है, ऑन 200 शेयर्स। समझ में आ रही बात, मैंने क्या किया, 2880 is the total discount on 600 shares, है ना, and we have to calculate the discount which we can offer on 200 shares, तो वही मैंने किया है, divided by 600 into 200, तो कितना आ गया, 960 रुपए का डिस्काउंट हम दे सकते हैं इन 200 शेयर्स पे। तो हमने दिया कितना, उस पे आते हैं अब, ठीक है। 200 शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर ₹7 ईच, फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में इशू कर रहे हैं, मतलब कितना डिस्काउंट दे रहे हैं,
3 रुपए का, तो 3 रुपए पर शेयर। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 200। 200 इंटू 3, 600। ये माइनस किया तो आया 360 रुपए कैपिटल दे दो। आया समझ में? क्लियर है? हम इन 200 शेयर पे 960 रुपए दे सकते थे, हमने दिया 600, बचत हुई आपकी 360 रुपए। ये हमने अभी बात की 200 शेयर पे, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो 100 शेयर्स हैं। 100 shares were issued to सलमान for ₹6 each fully paid up। तो एक काम करते हैं, 2880 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो 480 आना चाहिए। क्यों 480 आना चाहिए? अरे भाई यहाँ पे इंटू 200 किया था तो 960 आया, अब उसका 100 बिल्कुल आधा ही होता है ना, तो 480 आना चाहिए। तो 480 रुपये आप डिस्काउंट दे सकते हैं 100 शेयर पे। 200 शेयर पे कितना दे सकते थे? 960। तो 100 शेयर पे कितना दे सकते हैं? 480। अब बात आती है कि हमने डिस्काउंट दिया कितना? हमने दिया 4 रुपए का डिस्काउंट। देखो 10 रुपए का शेयर कितने में इशू किया? 6 रुपए में, मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट। आई बात समझ में? क्लियर है? तो चलिए देखते हैं 4 रुपए का डिस्काउंट हम दे सकते हैं, तो 4 रुपए का हम दे रहे हैं। तो हमारे शेयर्स हैं 100। 100 इंटू कितना? 4, तो कितना हो गया? 400। तो बचत कितनी हुई हमारी? 80। ये जाएगा कैपिटल देखो। आई बात समझ में? है ना? तो यहाँ पे चलो जर्नल एंट्री भी लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों की अलग अलग होगी, है ना, दोनों अलग अलग कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर इंटू कितने में कर रहे हो आप? 7 रुपए में। तो 200 इंटू 7 कितना होता है? 1400। ठीक है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं? तो हम 200 शेयर्स पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 3 रुपए पर शेयर, तो हमने दे दिया 600 रुपए का डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल। सीधा सीधा इनका टोटल लिख सकते हो आप शेयर कैपिटल में चाहो तो। ठीक है। दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं? 100। कितने में कर रहे हो आप एक शेयर? 6 रुपए में। तो 100 इंटू 6 कितना हो गया? 600। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना हो जाएगा? डिस्काउंट दिया आपने 400 टू शेयर कैपिटल कितना? 1000। ठीक है। क्लियर है? तो आपका कैपिटलिज्म में कितना गया? 360 और 80, तो कुल मिला के 440। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल दे दो 440। आई बात समझ में? क्लियर है ना? मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब केस सी देखते हैं। केस सी क्या बोलता है? चमन एन एप्लीकेंट ऑफ 300 शेयर्स didn't pay any money after application. His shares were forfeited after first and final call. चलिए पहले अपन फॉरफिट करते हैं, फिर इशू की तरफ चलेंगे। तो चमन जो है एप्लीकेंट है 300 शेयर्स का। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिए। अमन और नमन जो थे वो एप्लीकेंट नहीं थे बल्कि शेयर होल्डर थे। मतलब
ये जो दिए हुए ना 200 शेयर्स का शेयर होल्डर, 600 शेयर्स का शेयर होल्डर, और ये क्या है, ये एप्लीकेंट है। ठीक है, तो आपके पास अप्लाइड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है अप्लाइड। अप्लाइड कितना है, 300, तो 300 इंटू 4 कितना होता है, 1200। तो अलॉटेड हमको फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, अलॉटेड। तो अलॉटेड कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे, हर 6 अप्लाई करने वाले को 5 मिल रहा है, तो अप्लाइड फाइंड करना रहता है तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमको अलॉटेड फाइंड करना होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 250। तो 250 इंटू 4 कितना हुआ, 1000। आई बात समझ में। तो सामने वाले ने जब अप्लाई किया तो 1200 शेयर्स का पैसा दिया, और हमको चाहिए था 1000। ठीक है, एक्सेस दिया 200। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। अभी हमको क्या चाहिए था, हमको खाली ये चाहिए था कि उसने अप्लाई करने के दौरान कितना पैसा दिया, और हमको चाहिए कितना था, इतना चाहिए था। अब हमने उसको शेयर कितने दिए, ध्यान रखिएगा, हमने उसको 250 दिए हैं, तो आप फॉरफिट भी कितने करेंगे, 250 ही करेंगे। कई लोगों को लगता है यार ये 300 शेयर्स है ना, तो 300 इंटू फुल्ली कॉल्ड अप है 10 कर दो, 3000 लिख दो। बिल्कुल नहीं। अरे भाई, हमको तो देखना है कि हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 250, तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने, 250 शेयर्स इनटू फुल्ली कॉल्ड अप है ना, देखो शेयर्स फॉर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हो जाएगा 250 इंटू 10, मतलब 2500 टू शेयर्स फॉरफिटेड और टू कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, फॉरफिटेड में कितना आ जाएगा, 1200, तो ये 1200, और कॉल्स इन अरियर्स में कितना आया, 1300। बात समझ में आई या नहीं आई, आपको बताइए, क्लियर है, बिल्कुल ठीक। अब ये तो हो गया भाई फॉर फीचर। अब आते हैं किस पे, अब रीइशू पे आते हैं। बोल रहा है 150 of these shares, ध्यान देना है, 150 of these shares were issued at rupees 9 each, fully paid up, and the remaining shares were issued at rupees 7 each, fully paid up। तो चलो दोनों का अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले 300 शेयर्स, हमने टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट किया है, ध्यान दीजिएगा, टोटल हमने फॉरफिट किया है 1200, है ना, कितने शेयर्स पे, 250 शेयर पे, 300 नहीं है। स्टूडेंट्स को ये 300 नजर आता है बार बार, 300 नहीं बल्कि 250, क्योंकि हमने उनको 250 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। तो 1200 रुपये आपने फॉरफिट किया है 250 शेयर पे, तो 150 शेयर्स पे कितना हमने फॉरफिट किया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जरा बताएंगे आप ये मेरे ख्याल से 55 था और 53 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 240 इंटू 3 कितना होता है, 720। 1200 रुपये आप डिस्काउंट दे सकते थे कितने, 250 शेयर्स पे, मगर 150 शेयर्स पे आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, 720 रुपये। क्लियर है ये, ठीक है। अब 720 दे सकते हैं, मगर आपने दिया कितना वो देख लें। लिखा है 150 ऑफ दीज शेयर्स वर इशूड एट रुपीज 9 ईच, फुल्ली पेड अप, मतलब हमने दिया 1 रुपए का डिस्काउंट। 1 रुपए का डिस्काउंट मतलब 150 इंटू 150 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो फिर बचत हमारी कितनी हुई, इसमें से माइनस कीजिए, तो ये हो जाता है 570। होगा कि नहीं, देखिए, तो 570 ये जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में, बराबर है, पहले वाले का।
ठीक है, तो चलो पहले वाले के अगर शेयर इशू करें तो एंट्री भी कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर, 150 इंटू 9, ये हो जाएगा 1350। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 150 टू शेयर कैपिटल कितना, 1500। ठीक है, और इसका अमाउंट भी कैपिटलिज्म में तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं, दोनों का अलग अलग। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना कैपिटलिज्म में गया, 570। 570 क्योंकि आप इन शेयर्स पे डिस्काउंट दे सकते थे, 720 दिया 150, बचत हुई 570। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे जो बचे हुए शेयर्स हैं। लिखा है रिमेनिंग शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹7 ईच फुल्ली पेड अप। तो अगेन आप 1200 रुपये डिस्काउंट दे सकते थे 250 शेयर्स पे। तो कितने शेयर्स की बात कर रहे हैं अभी अपन, 100 शेयर्स पे। तो 100 शेयर्स पे कितना दे सकते हैं, 480। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो, मेरे ख्याल से 480 होगा। अब मगर हमने डिस्काउंट दिया कितना है, हमने 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में इशू किया, मतलब 3 रुपए का डिस्काउंट। कितने शेयर्स हैं, 100। 100 इंटू 3 कितना होता है, 300। तो 300 रुपए का डिस्काउंट दिया, हमारी बचत हुई 180। ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम, 100। 100 इंटू 7, ठीक है, कितना हुआ, 700। फिर क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 300। ठीक है, टू क्या होगा बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, 1000। ठीक है, बचत कितनी हुई, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना, 180। आया समझ में, है ना, मैंने कोशिश की है कि अच्छे से समझाऊं। तो अगर फिर भी कहीं भी थोड़ा भी डाउट है, एक बार फिर से आप लेक्चर देख लो। ठीक है, अभी एक और डी केस बाकी है, तो उसके लिए पहले आप नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम केस डी। क्या बोलता है, दमन एप्लीकेंट ऑफ 60 शेयर्स डिडंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, his shares were also forfeited, all the forfeited shares were issued at ₹5 each, ₹7 called up। ठीक है, तो उसने 60 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो उसने 60 के लिए अप्लाई तो जरूर किया, मगर उसको अलॉट कितने हुए हमको ये देखना पड़ेगा। तो 60 इंटू 5/6, ठीक है, अलॉटेड फाइंड करना है क्योंकि, तो कितना हो जाएगा, 50। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 50, हम फॉरफिट भी कितने करेंगे, 50 करेंगे। ठीक है, अब इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको ये जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप देखें कि उसने 60 इंटू 4 240 दिया था, ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर ये एक लॉन्ग रूट हो जाएगा बेवजह, यहाँ पे जरूरत नहीं है इस चीज की। फिर भी आपका मन करे तो आप कर लेना, क्योंकि होगा क्या, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने किया 60, उसने अप्लाई किया तो उसने दिया 4, उसने दिए 240, हमको चाहिए था 50 इंटू 4, दैट इज 200। एक्सेस कितना दिया, 40, मगर उसने अलॉटमेंट भी तो दे दिया। अलॉटमेंट हमको कितना चाहिए था, इंटू 4 हमको चाहिए था, नहीं इंटू 3, सॉरी, इंटू 3 हमको चाहिए था 150। ठीक है, एक सेकेंड, 150 चाहिए था।
और हमारे पास एक्सेस मनी कितना 40, तो ये एडजस्ट किया कितना 110, ये भी दे दिया उसने। उसने केवल और केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। हमको मालूम है कि उसने एप्लीकेशन भी दे दिया है और अलॉटमेंट भी दे दिया है। हाँ, एप्लीकेशन में जो ज्यादा पैसे दिए थे वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए, तो वो उसको हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ पे एक्सेस मनी ऑलरेडी अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो गया और अलॉटमेंट भी आपको मिल गया है। अलॉटमेंट नहीं मिला होता तो हम देखते कि किस तरीके से कितना अमाउंट फॉरफिट कर रहे हैं। यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बड़ा सीधा सीधा है, 50 × 4 आपको एप्लीकेशन मिला है, 50 × 3 कुल मिला के 50 × 7, मतलब ये आपको मिला है 350 रुपए। यहाँ पे भी आप करोगे तो यही होने वाला है। देखो आप 240 आपको आपने दे दिया एप्लीकेशन के टाइम, और अलॉटमेंट के टाइम आपने कितना दिया 110, क्योंकि उसका 40 रुपये जमा था। तो 240 + 110 कितना होता है 350। यहाँ भी कितना आया 350। ठीक है ना, जरूरत नहीं है। फिर भी आपका मन करे तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है, समय जाएगा। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी वो देख लीजिए। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना होगा बताइए। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 50, है ना, तो 50 × फुल्ली कॉल्ड अप है, बिल्कुल हाँ, फुल्ली कॉल्ड अप है, 10 रुपए पर शेयर। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 50 × 10 कितना होता है 500। टू क्या होगा बोलिए, सॉरी शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स। तो कितना दिया 350, कितना नहीं दिया 150। ये भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे क्या बोलता है, शेयर्स फॉर फॉरफिटेड, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹5 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। मतलब ₹7 का शेयर ₹5 में इश्यू किया, डिस्काउंट दिया 2। आप डिस्काउंट कितना दे सकते थे ऑल टुगेदर पूरे शेयर क्योंकि रीइश्यू हो रहे हैं, है ना, तो आप पूरा डिस्काउंट दे सकते थे 350। आपने डिस्काउंट दिया 50 × 2, दैट इज 100। तो बचत कितनी हुई 250। आधी बात समझ में। तो 250 इज अवर प्रॉफिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए। सबसे पहले रीइश्यू करते हैं, ध्यान देना है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स हैं 50। 50 शेयर्स ₹5 ईच में कर रहे हैं, तो हो गया 250। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, 50 × 2, डिस्काउंट दिया ₹100, ठीक है ना, टू शेयर कैपिटल 250 और 100 कितना हुआ 350, है ना। तो एंट्री हो गई शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 250 250। अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप इसको एक बार फिर से जरूर देखें, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। इसको आप अच्छे से एक बार एब्जॉर्ब कर लो, तो फिर आप अगला लेक्चर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो शायद वो ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पे अच्छे से इतना अच्छे से समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय।